जैसे आपका खून खोल रहा हो, बड़े जुनून के साथ उनको जयकारा से संबोधित करेंगे, जयकारा लगाएंगे आप लोग सभी। ये मेरा आपसे निवेदन है, जैसे मंच पर चढ़े तो ये हरियाणा की धरती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब। अब देखिए, सभी से मेरा आग्रह है, आराम से व्यवस्था, मंच की व्यवस्था रखिए। भाई मैंने आपसे आग्रह किया था कि पहली लाइन सभी खाली कर देंगे, पहली लाइन हमारे अतिथियों के लिए खाली कर देंगे सभी। मैंने पहले आग्रह किया था। और पीछे पीएसओ जो पीएस आप बैठेंगे, जो इनके एपीएस पीएस वगैरह बैठे पीछे, सभी बैठ जाए। मंच की व्यवस्था बिगड़ नहीं दे, कोई मंच की व्यवस्था खराब नहीं होने दे। सभी यहाँ से आग्रह, ये जगह थोड़ा सा जगह बढ़ा लें, थोड़ा सा जगह बढ़ा लें, बिल्कुल जगह बढ़ा लें आप सभी। आप थोड़ा सा अब ये मंच भी थोड़ी मंच यहाँ से खाली कर दीजिए, मंच एकदम खाली कर दें। महेश जी आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सभी से आकर मंच खाली कर दे भाई जी, मंच खाली कर दो। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसान सम्राट स्वर्गीय राजेश पायलट जी के सुपुत्र और राजस्थान सरकार में रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी का इस धरती पर पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ताली बजाकर स्वागत करें। और क्योंकि हेलीकॉप्टर को जाना है, भाई मंच के पास से हट जाओ, शोर नहीं करो मंच के पास से। आपको बिल्कुल शोर नहीं होना मंच के पास से, जो मैं बोलूं आपको। श्रीमान मामचंद जी, सुरेश पंडित जी, राजेश पहलवान जी, महावीर पहलवान जी, सभी आएंगे, सचिन जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से थोड़ा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी माला से। पेड़ा सिंह सरपंच जी, हुकुम साहब जी, राजेश पहलवान जी, राजेश जी, भीम जी, सुंदर जी, दिल्लू पहलवान जी, बहुत एक बार ताली बजाकर स्वागत करते हैं सचिन जी का हमारी इस पावन भूमि पर पधारने पर। तो भेंट कर रही है कांग्रेस पार्टी, अनीता यादव। ये गदा देकर सम्मान किया है। मोमेंट बोलिए मैडम, मना कर रही है, ठीक है बस अब मंच खाली कर दीजिए। धाम की परम जन जन के प्रिय किसान नेता माननीय श्री सचिन पायलट साहब, उनके साथ श्री मनीष यादव जी एमएलए, श्री अनिल चोपड़ा जी, श्री इंदुराज जी, हमारी बहन सुमन जी, और मंच पर दादा श्रीराम जी और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, मंच पर सभी उपस्थित सभी सम्मानित नेता, मेरे प्यारे अटली विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, भाइयों, माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बागेश्वर धाम भागवत की पावन धरा पर आप सभी के बीच में जो पूर्ति से पूर्व विधायक राज गुजर साहब और जयपुर ग्रामीण से इस बार लोकसभा चुनाव में जिनको जबरदस्ती 1500 वोट से हराया, वो हमारे नौजवान साथी चोपड़ा साहब, अनिल चोपड़ा जी, मंच पर सभी नेता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, अब मंच पे जो आगे पीछे मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनीता जी का कि आपके चुनाव प्रचार के बहाने मुझे इन सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिल गया, आपसे आशीर्वाद देने का मौका मिला। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे हरियाणा में और पूरा देश ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता किस करवट बैठेगी। अब ये पूरा प्रदेश में ये बात तय हो गई है, आप भी इस बात को सुनते देखते होंगे कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे वादे किए, 10 साल दिल्ली में रही और 10 साल हरियाणा में रही और 9 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यहाँ से हटा दिया। अगर खट्टर जी, उनकी सरकार इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे,
तो 9 साल के बाद चुनाव से पहले उनको हटाने की क्या जरूरत थी? और हटाने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में जनता की आवाज को रोक नहीं पाए और 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी बात को रखा कि किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। किसानों की जान जब चली गई उसके बाद ये वापस के तीनों काले कानून, ये मंडियां बंद करना चाहते हैं, सरकार की खरीद बंद करना चाहते हैं, खाद में, बीज में, बिजली में, पानी में जो लागत आती है किसान की, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ बीजेपी के साथियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहीं तक सीमित रखना है। फौज की भर्ती रोक दी, अग्निवीर चालू कर दिया। ये अग्निवीर खुद तो 10 साल राज कर लिया, 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के 15 साल और 18-19 साल का लड़का लड़की जो फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल। ये कहाँ का न्याय है? फौज की नौकरी बंद कर दी। किसानी में आज आदमी 2 बार सोचता है कि अपने बच्चों का अपना पेट कैसे पालूंगा। ये हालात बना दिए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उद्योग हो, निवेश हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। बीजेपी सरकारों का एक ही दायित्व है कि सत्ता में आ जाओ, लोगों में विभाजन करो। लेकिन हरियाणा के 36 कौम के लोग इस बात को समझ गए हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार जब कांग्रेस की बनेगी, शासन कांग्रेस का आएगा, राज कांग्रेस का आएगा, तो हमारे उम्मीदवार अगर यहाँ से जीतकर जाएंगी तो अकेली का सही में विकास हो सकेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, अभी चुनाव में समय है, बहुत से लोग, और मैंने पूछा अनिता जी की गाड़ी में, मैंने भाई कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? आजकल तो पार्टी घनी हो गई ना, इतने सारे दल, इतने सारे नेता, इतने चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस कार्यकाल में आपको, जनता को, किसान को लगा कि मेरी सरकार। आज यहाँ कितने मंत्री हैं, कितने संतरी को जानता नहीं। ध्रुवीकरण कर धर्म के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाना अलग है, लेकिन सत्ता में बैठकर किसान की सुध लेना, नौजवान को नौकरी देना, ये करना मुश्किल काम है। ये बदलाव होने जा रहा है और आज मैं धन्यवाद देता हूँ खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि हम सब ने मिलकर दोबारा अनिता जी ने संविधान बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। इसलिए कृपया करके आसपास के क्षेत्र के सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार ने भरपूर आपकी सेवा करी है, आगे आप मौका दोगे तो सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही है और आपके आशीर्वाद से जीत कर जाएंगी तो आपके क्षेत्र में सभी तरह का विकास के जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं उन सब कामों को करेंगे। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बगल में राजस्थान है, वहां पर भी 25 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी वाले बोलते थे कि 25-0, हरियाणा में 10-0, यहाँ पे तो आगे हमारी 5 और राजस्थान में हम लोग 11 सीटें जीत कर आए हैं। सरकार बीजेपी की है, सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, बावजूद उसके पैसा, सत्ता, धन बल सब कुछ करने के बाद, और आप जानते हो बीजेपी की सरकार की क्या नीतियां हैं। ये ऐसे लोग हैं, विपक्ष के नेताओं को दबाव में लाने के लिए तमाम एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई का तमाम दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के चरित्र को हनन कर उनकी छवि को खराब कर ये लोग इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी आपने सुना कि मनमोहन सिंह जी के समय ऐसी बात उठी हो कि संविधान में संशोधन हो जाएगा, हमारे दलित भाई बहनों का आरक्षण से खिलवाड़ होगा। ये जो भ्रम पैदा हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि भाजपा की सोच है कि संविधान को बदल दो, ये 400 पार का राग क्यों लाभ रहे थे? भाई सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए लोकसभा में सांसद, इनको 400 क्यों चाहिए थे? क्योंकि ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेले कि आरक्षण और संविधान में जो अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था उसमें छेड़छाड़ करना चाहते थे। इसीलिए हमको सचेत रहना है, देश में लोकतंत्र जरूरी है, देश की जमहूरियत में यहाँ पे जनता का विश्वास है। ये तानाशाही, घमंड, ये अड़ियलपना, आपस में टकराव करा देना, लोगों को झगड़ा करवा देना, तनाव पैदा करना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ अमन होगा, प्यार मोहब्बत चैन होगा, वहीं खुशहाली आएगी, वहीं विकास होगा। आप कितना विकास करा लो और गांव में झगड़े हो गए, लाठियां चल गई, झगड़े हो गए, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया तो विकास किसी काम का नहीं, नौकरी किसी काम की नहीं। इसलिए अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपनापन, ये हमारे हजारों सालों के संस्कार, इतिहास हैं। इसी को हमें आगे लेकर चलना है। और ये लोग धर्म के नाम पर,
जाति के नाम पर लोगों का वोट लेना चाहते हैं। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 130 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश में अपनी सेवा देती हुई आई है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, हाथ का बटन है, इस पर बटन दबाकर निशान पर अनिता जी को जिताकर भेजें ताकि विधानसभा में आपकी सेवा कर सके। और हरियाणा में मैं तो कहता हूँ, मुझे पत्रकार ने पूछा, मैं भी यहाँ रेवाड़ी में था, मेरे साथ ये जीत कैसी होगी? मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेके अब तक हो सकता है कि कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी जीत इस बार होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए लोग आक्रोश में हैं, बदलाव चाहते हैं। आप लोग भी बदलाव का हिस्सा बने और हाथ के निशान पर बटन दबाकर अनिता जी को अपना विधायक बनाए। आपकी बहन, आपकी बेटी बनकर यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, 9 साल के बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला। अगर इतना अच्छा काम हो रहा था तो क्या जरूरत है बदलाव करने की? और जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, दोनों डबल इंजन है, उसके बावजूद भी लोग आज परेशान हैं। किसान त्राई कर रहा है, नौजवान भटक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बदलाव होगा। भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में जो गुटबाजी चल रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हमारी शैलजा जो है वो मंच पर नहीं आ रही है, उसको लेकर के भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया कि दलित नेता का अपमान कर रही है। बीजेपी को अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनको अपने भविष्य को देखना पड़ेगा। राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे, हाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। मैं मानता हूँ सारे नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं, सबने योगदान दिया है। और आज जो कांग्रेस पक्ष में माहौल बना है वो सबके योगदान से बना है। सारे नेता ऊपर से नीचे तक एकजुट हैं और हम लोग अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, प्रचार में नहीं दिख रही है, ऐसे ऑफर भी कर दिया बीजेपी के लिए भी ऑफर कर दिया मनोहर लाल जी ने। ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। मुद्दा ये है कि 5 तारीख को ऐतिहासिक हार बीजेपी की होने वाली है, उसे बौखला के ये तरह की बातें फैला रहे हैं।